जय हिंद साथियों। थोड़ा सा परेशानी आ गया था, है ना। तो ये सेशन आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा। क्लियर। देखिए, परेशानी हमारी ज़िंदगी में आते रहता है। तो ये तो हमारा एक क्लास है, सेशन है ना। तो परेशानी आपको भी आते रहेगा, तो बस डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग आज बात करेंगे कि मैथ्स को आपको कैसे सही करना है, इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए आपको कुछ टूल्स आपको हेल्प करेगा। तो ये मैथ्स को सॉल्व फास्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत ही क्या है, यूजफुल है। और इन सारी टूल्स के बारे में आपको क्या होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, बिल्कुल। इसके अलावा आपका मैथ्स फास्ट नहीं हो सकता, आप सॉल्व जरूर कर सकते हैं, ठीक है। टाइम लगेगा बहुत, है ना। तो इसी टाइम को सेविंग कैसे आपको करना है, तो इन सभी चीजों का इलाज ये सारी क्या है, टूल्स। अब जैसे कोई बच्चा बोलते सर हम 10th के बाद मैथ्स नहीं पढ़े हैं, तो भाई कोई बात नहीं, अब पढ़ लीजिए ना, ठीक है। तो बट ये मतलब ये क्या है, जीरो लेवल है, यहीं से आपका मैथ्स स्टार्ट होता है, बोल सकते हैं, है ना। कोई भी बंदा, कोई लड़का लड़की जो भी एस्पिरेंट है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप यहां से क्या कीजिए, शुरुआत कीजिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पहले क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे, स्क्वायर, है ना। 1 से 40 तक स्क्वायर आपका टिप्स में होना चाहिए। क्लियर। 1 से 40 तक आपका क्या होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, ये स्क्वायरिंग ही है, हम एक का लिखे हैं, बाकी आप अपने हिसाब से लिख लेना है, ठीक है। तो एक का क्या होगा, मतलब 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6। इस हिसाब से आपका कहां तक लिखा हुआ है, आपका 40 तक आपका लिखा हुआ है। अब देखिए, इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको हम पिंक कलर में मार्क कर देते हैं, ठीक है। जहां पे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। जैसे आपका 13 का याद रखना है पूरा एकदम, उसके बाद आपका ये 16। क्लियर। ये आपका साथ ही साथ 17 का याद रखना है, 19 का याद रखना है आपको, ठीक है। 19 का याद रखना है। उसके बाद देखिए, ये आपका 23 है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, जब पूछिएगा कि 27 का क्या होगा, तो बोलते हैं 529, ठीक है। 27 का क्या होता है, 729 होता है, और 23 का होता है 529। ये आपका 29। तो इन सभी चीज को तो आपको याद एकदम रखना ही है। उसके बाद देखिए, एलजेब्रा में बहुत यूज होता है आपका कौन सा, ये 34, है ना। उसके बाद आपका 37, और ये आपका 38, ये बहुत यूज होता है ना। चलिए, तो इतना आपको एकदम जानकारी होना चाहिए टिप्स पे। क्लियर। तभी मैथ्स आपका क्या होगा, फास्ट होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो स्क्वायर हो गया 1 से आपका 40 तक। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। अब आगे हम लोग बात करेंगे क्यूब। क्यूब का जानकारी होना चाहिए एटलीस्ट 15 तक, हो सके तो आप 20 तक याद रखें। 15 तक तो आपको याद रखना ही है ना। चलिए अब बात करते हैं, ये आपका 2 नंबर। 2 नंबर हो गया, आपको क्या याद रखना है, क्यूब याद रखना है, ठीक है। क्यूब 1 टू कम से कम कितना, 1 to 15 तक आप एटलीस्ट याद रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 आपका 20। क्लियर। 20 लिख लीजिए। तो क्यूब, ये आपका क्यूब लिख रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ क्या होगा, 1 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 3 4 3, 8
512729 10 का आपका 1000, एटलीस्ट आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ओके, देखिए एक का एक, ये आपका क्या था, बिल्कुल बेसिक था। देखिए आप जानकारी किसके बारे में होना चाहिए, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। ये जैसे ये 3 साल के लिए बोल देगा, ये आप 13 का याद रखें, 14 का भी आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब 20 तक आपको एटलीस्ट याद होना चाहिए। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में हेल्प करेगा। एटलीस्ट आपको इन सभी का क्यूब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लिख, रोज प्रैक्टिस कीजिएगा, 10-10 मिनट आपका हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसको आप रोज रोज 10-10 मिनट टाइम दीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्यूब हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है आपका, तीसरा पॉइंट आपको कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको चेंज करने आना चाहिए। चलिए, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या लिखेंगे, परसेंटेज टू आपका फ्रैक्शन, परसेंटेज टू आपका फ्रैक्शन, क्लियर। अब जैसे अगर बात करें, क्या बोलते हैं इसको, या सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, परसेंट फ्रैक्शन टू परसेंटेज लिखते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या, कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए, 1 1 बराबर क्या होता है आपका, 100%। 1/2 क्या लिखते हैं, 50%। 1/3 क्या लिखते हैं, 33.33%। 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1 आपका 10, ठीक है। चलिए, 1/4 आपका क्या होगा, 25% होगा। 1/5 आपका कितना होता है, 20%। 1/6, 16.66। 1/7, 14.28। 1/8 आपका हो जाएगा 12 पॉइंट आपका 5%। 1/9, 11.11। 1/10 आपका 10% होता है, ठीक है। चलिए, अब 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15 और 1/16 और 1/20, बस इतना आपको याद होना चाहिए। 1/11 क्या होगा ना, 9.09%। 1/12 कितना हो जाएगा, 1/12 आपका होता है 8.33%, ठीक है। 1/13, 7 पॉइंट आपका 69।
1/14 इसका आधा करना है, ठीक है। देखिए ये 1/12 कहाँ से आएगा, आप बोल सकते हैं ना कि 1/12 आपका, ये 1/12, देखिए ये 1/12, ये 1/6 है, इसका जस्ट क्या है, ये आधा है ना, 1/12 है ना। उसी तरह से ये 1/14 किसका आधा है, ये 1/7 का आधा है ना ये। तो जस्ट इसका आधा कर दीजिए, मतलब क्या होगा, 7.14%। अब एक बात बताइए, अब 1/15 आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं और 1/5 से भी निकाल सकते हैं, जब 3 कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या लिखिएगा आपका 6.66 या 6.7 भी लिख सकते हैं, 6.7%, ठीक है। 1/16, 1/16 1/8 का आधा होगा, है ना। 1/16 जैसे इसको 2 से डिवाइडेड कीजिएगा तो आपका 1/16 आएगा 6.25%। और 1/20 कितना होता है आपका, 1/20 आपका हो जाएगा 5%, ठीक है। इतना तो आपको याद होना ही चाहिए, है ना। ये आपका क्या है, टूल्स है, आपको याद करना है। रोज 10 मिनट क्या करना है, रोज जैसे ही आप अपना स्टडी स्टार्ट करते हैं तो कॉपी में आपको लिखना है, आपका धीरे धीरे वो प्रैक्टिस पे आ जाएगा। चलिए, तो कोई भी अपने आप मतलब 100%, 1/2 50%, 1/3 आपका कितना 33.33, 1/4 25, 1/5 20%, 1/6 आपका, इसको याद रखिए कितना 16.66, 1/7 14.28, 1/8 बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 1/8 कितना होता है 12.5%, 1/9 11.11 11.11, 1/10 पता है 1/11। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन हम लोग देखते हैं जो इसी से बनेगा, जैसे चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे आप क्या लिखते हैं 1/3, है ना। ये 1/3 कितना होता है जी 33.33%, ठीक है। और इसी को क्या लिखेंगे 2/3, 2/3 क्या लिखिएगा ना 66.66%, ठीक है। अब देखिए ये 1/2 कितना होगा ना 50%, 1/4, 1/4 कैसे आया, इसको 2 से डिवाइडेड कीजिएगा तो इसको भी 2 से डिवाइडेड कर दीजिए, कितना 25%। 1/8 कितना हो गया, फिर 2 से डिवाइडेड किए तो इसको भी क्या लिखेंगे 12.5%। और क्या बोलिएगा 1/16 कितना हो जाएगा, इसका आधा तो 16.25%। फिर आप इसको अलग से बॉक्स बना लीजिए, क्लियर। अब आते हैं, चलिए सबसे इंपॉर्टेंट आपका 1/8, 1/8 से रिलेटेड आपका बहुत पूछा जाता है। तो 1/8 आपका कितना होता है ना 12.5%। 2/8, 2/8 को ही हम लोग क्या बोलते हैं 1/4, और 1/4 मतलब कितना 25%। अब देखिए 3/8, यही ना 3/8 कितना होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 3 इंटू 1/8, और 3 इंटू 1/8 का कितना देखिए 12.5%, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 37 पॉइंट आपका 5%, क्लियर। अब देखिए 4/8, 4/8 मतलब इसको फाइनली क्या बोलेंगे, यही ना 1/2 बोलेंगे, और 1/2 आपका कितना होता है 50%। अब हम लोग बात करेंगे 5/8, तो 5 इंटू क्या बोलिएगा 1/8, और 5 1/8 का वैल्यू कितना होता है 12.5%, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका क्या आएगा 62.5%, क्लियर।
चलिए अब हम लोग क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे 7/8। तो क्या लिखिएगा, 7 इंटू 1/8। यहाँ 7 1/8 का वैल्यू कितना, 12.5%, है ना। 12.5% हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए 84, मतलब ये कितना हो गया, 87 पॉइंट आपका 5%। ठीक है, ये आपका, इसको अलग बॉक्स बना लीजिए, सबको बॉक्स बना दीजिए आप अलग अलग से। इसी हिसाब से आपको याद करना है। जब भी आप स्टडी करना, दिन की शुरुआत करें, तो आपको रोज 10 मिनट देना है कैलकुलेशन में। क्लियर। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला आपका क्या आ जाएगा, अब अगला देखते हैं 1/11, है ना। 1/ आपका क्या लेते हैं, 11। देखिए 1/11 कितना होता है, 9 पॉइंट आपका 09%। अब एक बात बताइए, 2/11 क्या होगा, नहीं ना लिखिएगा, 2 × 9.09%। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा 18.18%। उसी तरह से 3/11 क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या लिखिएगा इसको, 27 पॉइंट आपका 27%। 4/11, 4 से मल्टीप्लाई करना है, क्या लिखिएगा आपका 36.36%। 5/11 क्या लिखिएगा, 5/11 को क्या लिखेंगे हम लोग, 45.45%। ठीक है, उसी तरह से उसी तरह से आपका क्या बोलिएगा अब, जैसे 5/11 हो गया आपका, 6/11, यहां से 7/11, 8/11, 9/11। क्लियर। तो 6/11 मतलब 6 इंटू 1/11, और 1/11 का वैल्यू क्या होता है ना, 9.09%। जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा, 54.54%। देखिए पॉइंट के बाद डिजिट को बोला जाता है, ठीक है, इकट्ठे नहीं बोलना है कि 54, नहीं, गलत है, 54.54 बोला जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। 7/11, तो 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1/11 का वैल्यू, जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आएगा, ये आपका 63.63%। उसी तरह से 8 से, तो 72 पॉइंट आपका 72%। और इसका क्या होगा, 81.18%। 81.81%। क्लियर। ये आपका क्या हो गया, 1/11 का जो भी सीरीज है। अब हम लोग बात करेंगे 1/9। ठीक है, चलिए अब देखिए 1/9 है ना। चलिए 1/9, 2 आपका 9, 3 आपका 9, 4 आपका 9। क्लियर। 1/9 क्या होता है, 11.11। 2/9 क्या होगा ना, 2 इंटू 11.11, यही ना बोलिएगा। उसी तरह से आप इसको भी आप लिख सकते हैं, 3 इंटू 1.1, मतलब 11.11%। चलिए ये हो गया। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या आएगा, 22.22%। इसको क्या बोलेंगे ना, 33.33%। इसको क्या बोलेंगे ना, 44.44%। आप अपने सुविधा के लिए इसी हिसाब से लिख के बना सकते हैं। चलिए अब लिखते हैं 5/9, 6/9, 7 आपका 9, 8 आपका 9। क्लियर।
ये 5/9, 5 इंटू 11.11%, मतलब क्या आएगा 55.55। यहाँ पे क्या आएगा जी ना 66.66%, यहाँ पे 77.77%, यहाँ पे 88.88 आपका परसेंटेज। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना? सॉल्व मतलब इसको मेमोराइज करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आपका क्या सब हो गया, देखिए 1/8 वाला हो गया, 1/9 आपका 9 वाला हो गया, है ना? अच्छा, देखिए क्या छूटा था, चलिए उस पर बात करते हैं। तो जैसे आपका 1/4 कितना होता है ना 25% होता है ना। 2/4 मतलब 1/2, कटिएगा तो इसको क्या होगा 1/2, क्या आएगा 50%। उसके बाद 3/4 कितना आता है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है ना, क्या लिखते हैं 75%। क्लियर कैसे आया न, ऐसे ना बोलिएगा कि 3 इंटू 1/4, और 1/4 कितना होता है ना 25%, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, ये आपका 75%, ठीक है। क्लियर। अब देखिए आपका जैसे ये 16 कितना होता है 16.66, 2/6 जैसे कैंसिल कीजिएगा क्या आएगा, ये 1/3 आ जाएगा। 1/3 कितना होता है 33.33%, है ना। उसके बाद 3/6 मतलब काटिएगा तो क्या आएगा 1/2, 1/2 50% होता है। क्लियर। तो इसी हिसाब से आपका वो बढ़ते जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार बेस समझ लीजिए, आप अपने से ही धीरे धीरे सॉल्व करना सीख जाइएगा। क्लियर। चलिए तो आपका हो गया, कहां तक हो गया, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, है ना। फ्रैक्शन टू परसेंटेज हो गया। उसके बाद आपका परसेंटेज टू, अब एक बार हम लोग बात करते हैं क्या, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। क्लियर। जब ये सारी चीज आपका टिप्स पे हो जाएगा तब आप देखिएगा कि कितना मजा आता है आपको मैथ्स को सॉल्व करने के लिए, है ना। फिर आपसे मैथ्स बहुत बढ़िया से एकदम आसानी से सॉल्व होगा। बेसिक बेसिक चीजें का ही यूज होता है, बेसिक चीजें का ही यूज होता है, बस आपको फटाफट फटाफट क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे, हम्म, अब हम लोग बात करेंगे क्या ना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। फ्रैक्शन टू आपका परसेंटेज, ठीक है। फ्रैक्शन जैसे ना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन ना, अभी क्या बताए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन बताए ना। अच्छा फ्रैक्शन टू परसेंटेज बता दिए, तो अभी होगा आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू आपका क्या ना फ्रैक्शन। चलिए अब देखिए 100%, 100% को क्या लिखते हैं ना 1। उसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे ना 50%, क्या लिखेंगे 50% को 1/, आपका 2। क्योंकि देखिए ये जो परसेंट, ये जो परसेंट, परसेंट मतलब होता है 1/, आपका 100। क्लियर। परसेंट मतलब क्या होगा 1/100, तो आप इसको कैसे लिखिएगा, ऐसे ना लिखिएगा, 50% को हटाएंगे तो क्या आएगा 1/100, सॉल्व कीजिएगा क्या आएगा 1/2। उसी तरह से, उसी तरह से क्या बोलिएगा जैसे हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पे 33.33% को क्या लिखते हैं 1/3 लिखते हैं ना। 25%, 25% को क्या बोलिएगा ना 25/, आपका 100 मतलब 1/, आपका 4, है ना। उसके बाद 20%, 20% को क्या बोलते हैं 1/5। उसके बाद आपका 16.67% को क्या बोलेंगे ना 1/6, दोनों ओर से आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए फिर क्या बोलते हैं 14.28,
8 को क्या बोलेंगे 1/7। फिर आपका 12.5% को, है ना, 12.5% को क्या बोलेंगे आपका 1/8। फिर 11.11% को क्या बोलेंगे 1/9। फिर आपका 10%, 10% को क्या बोलेंगे 1/10। 9.09% क्या बोलेंगे ना 1/11, है ना। अब देखिए 8.33% क्या बोलेंगे 1/12। फिर 7.69% इसको क्या बोलेंगे 1/13। और 7.14% इसको क्या बोलेंगे 1/14। और आपका और क्या बच गया 8.33% इसको क्या बोलेंगे 1/15। और 6.25% को क्या बोलेंगे ना 1/16। और आपका यहाँ पे आ गया 5% को क्या बोलेंगे 5% को बोलते हैं हम लोग 1/20। क्लियर। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या आपको नोट करना था, क्या बताए थे फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब यहां पे क्या हो गया ना, नॉर्मली फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद नहीं होता है, तो आपको ये याद करना ही है। रोज 10 मिनट टाइम दीजिए, फिर आप देखिए, है ना, कहां आपका मैथ्स भाग जाएगा। ठीक है, जो भी डर है आपको मैथ्स को लेके, है ना, जो भी डर आपके मन में है, आप इन सारी चीजों को फॉलो करें, फिर आपको बेनिफिट मिलने लगेगा, है ना। फिर आप खुद ही बताइएगा कि मैथ्स कितना टफ चीज है, फिर आपको इजी लगने लगेगा। चलिए, यहां तक हो गया। चलिए आगे कुछ देख लेते हैं। ठीक है, आगे कुछ बात करते हैं, देखते हैं क्या है। अब जैसे आपको बोलेगा, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिए, ठीक है, कि आपको 20% ऑफ कितना 800 निकालना है। क्लियर। तो क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, अभी जैसे जस्ट बताए, क्या 20% मतलब क्या होता है 1/5 इंटू 800, है ना। 5 से कटा कितना बार में 160। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कितना आपका 1.11% ऑफ कितना आपका 900। क्लियर। उसी तरह से अगर बात करें 9.09% ऑफ आपका कितना 550, है ना, निकल जाएगा ना अब आसान से। तो आप देखिए, नहीं अगर आपको नहीं पता है ना, तो फिर आपसे सॉल्व कैसे होगा, नहीं ना सॉल्व होगा। ये कितना होता है, तो ये आपका हो जाता है 1/9 इंटू कितना ये 900 बराबर कितना आ जाएगा जी, ये आपका सॉल्व होके 100। और ये आपको इसको क्या लिखिएगा ना 1/11 इंटू कितना ये 550 कितना आएगा 50, है ना। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए बेसिक चीज। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। अगर आपसे बोल देगा, आपसे बोला मान लीजिए 37.5% कितना 37.5% किसका निकालना है 640 का। तो 37.5% क्या होता है बताइए 3/8 होता है ना। अब अगर आपको बेसिक की चीज नहीं आता है तो फिर आपसे सॉल्व कैसे होगा, है ना। फिर आप इसी को सॉल्व कीजिएगा पहले, तो दूसरा लड़का आपसे आगे निकलेगा या नहीं बताइए, टाइम वेस्ट कीजिएगा ना आप। मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 240। अब बताइए यहां पे अगर हम लिख दे 87.5% ऑफ कितना 800, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 7/8, है ना, इंटू आपका 800। सॉल्व कीजिएगा 100 से कटेगा कितना आ जाएगा ये आपका, ठीक है, फाइनली क्या आ गया 700।
और कुछ एग्जाम्पल हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे आपको अगर बोल दें कि 66.66% ऑफ कितना आपका 210 का, क्लियर, तो क्या लिखिएगा? तो ये क्या होता है, 2/3 होता है, इनटू क्या लिखिएगा 210, 70 से कटेगा, फाइनली सॉल्व होके कितना आ जाएगा 140। चलिए और बात करते हैं, अगर आपको बोले कि 28.56% ऑफ कितना 70 क्या आएगा? अब एक बात बताइए, अच्छा तो ये आपका हो जाता है 2/7, ठीक है, इंटू आपका 70, क्लियर। जैसे सॉल्व कीजिएगा 10 से कटेगा, ये आपका फाइनली सॉल्व होके क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, क्लियर। तो बेसिक चीज भैया आना चाहिए, आप समय दीजिए, टाइम स्पेंड कीजिए, फिर आप धीरे धीरे आपका मैथ्स एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। चाहे आप 11th मतलब 10th के बाद छोड़ दिए हैं या आप कंटिन्यूटी में हैं, ठीक है, डजेंट मैटर। चलिए अब कुछ और हम लोग बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए देखते हैं। चलिए अब जैसे आपको अगर बोलेगा कि क्या न 52.5% बराबर कितना होता है, ठीक है, तो कैसे निकालिएगा? अब एक बात बताइए, 50 क्या लिखेगा, 50 प्लस 2.5% लिखिएगा ना। यहाँ पे 50%, 50% क्या होता है 1/2। अब एक बात बताइए, अभी क्या बताए आपको, अभी क्या बताए कि 25% बराबर क्या होगा 1/4 होता है। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट मतलब क्या, नीचे जीरो, तो आपका यहाँ पे भी जीरो, मतलब ये कितना है 1/40 है भैया, ठीक है। सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका एलसीएम 40, तो यहाँ पे आपका 20 और यहाँ पे 1, कितना आ जाएगा, ये आपका 21/40, ठीक है, यही ना है। अब जैसे बोल देगा कि किसी शहर मतलब किसी शहर में जनसंख्या कितना था 400 था, इसको 52.5% बढ़ा दिया गया है ना। ये जनसंख्या पहले कितना था 400 था, ठीक है, क्या कर दिया 2 बार बढ़ा दिया, 2 बार बढ़ाया कितना 52.5%, 52.5% बढ़ा दिया गया। तो पूछ लेगा कि 2 साल के बाद इसकी जनसंख्या कितना होगा, तो क्या कीजिएगा बस इससे मल्टीप्लाई करना है, यही ना होगा। तो ये आपका जनसंख्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको कैंसिल करने के लिए इसको 1600 मान लीजिए, ठीक है, 1600 मान लीजिए, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा, इससे भी कटेगा, मतलब इतना का क्या होगा बढ़ोतरी होगा, कितना का इतना, ठीक है। ये आपका 441, ये आपका क्या हो गया बढ़ गया। तो फाइनली आंसर जो आएगा, आंसर क्या आएगा 1600 प्लस 4 आपका 1, ठीक है, 2041, क्लियर। अब आपको बेसिक चीज ही नहीं आएगा तो आप सॉल्व कैसे कीजिएगा? तो अगर ऐसा होगा तब तो आपको डर लगेगा ही मैथ से, है ना। तो देखिए ये बेसिक चीज है, आपको एकदम आना चाहिए। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर अगर बात करें आपका कितना 18.75, ठीक है। अब एक बात बताइए, अभी जस्ट इसके बारे में क्या बताए थे, तो आपको याद होगा अभी जस्ट थोड़ा देर पहले क्या किए, डिस्कस किए कि आपका देखिए ये 18.75 कहां से आया बोल सकते हैं ना, कि आपका 3 × 6 to 5%, और 3 और 6.25% कितना होता है ना 1/, आपका 16 होता है, मतलब फाइनली कितना आ जाएगा ये 3/16, क्लियर। चलिए और कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे
46 पॉइंट आपका 46.25%। तो इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले 40 को अलग लिखिए और यहां से क्या 6 पॉइंट आपका 25%। 40%, अब एक बात बताइए 40% क्या लिखिएगा 2/5, क्योंकि 1/5 आपका 20% होता है। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इसको, तो इसको भी 2 से, कितना हो गया 2/5 बराबर आपका 40%। ठीक है, तो अब आपको इसी सब चीज में क्या करना है, मास्टरी हासिल करना है। आपको रोज 10-10 मिनट आपको देना है। और इसको क्या लिखते हैं, देखिए अभी लिखे हैं कितना, ये 6.25% बराबर 1/, आपका 16 होता है। एलसीएम लीजिए कितना, ये 80, ये आपका 32 और यहाँ पे आपका 5, मतलब आपका फाइनली सॉल्व होके कितना आ जाएगा 37 बाय आपका 80। क्लियर, चलिए और एक ले लेते हैं। क्या ले ले आपका, आपका ले लेते हैं 58 पॉइंट आपका 75। ठीक है, अब एक बात बताइए 58.75 क्या लिखेगा, सबसे पहले 50% और 8.3 ले लीजिए। 58 पॉइंट आपका 33%। ठीक है, तो 50% और यहाँ पे क्या बोलिएगा, ये आपका 8.33%। ठीक है, 50% बराबर क्या होगा दोस्त ना 1/2 होगा, और 8.33% आपका कितना होता है, 8.33% 1/, आपका 12 होता है ना, क्योंकि 1/6 आपका कितना होता है 16.66%। 1/12 कितना हो जाएगा 8 पॉइंट आपका 33%। ठीक है, तो एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 12, तो यहाँ आपका 6 और यहाँ 1, फाइनली कितना आ गया 7/, आपका 12। क्लियर, ठीक है, तो देखिए आज आपका सेशन 1 था, इसी पे सेशन अभी 2-3 सेशन आपका आएगा, और आपका बेसिक जो भी मैथ्स आपका है वो आपका धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। क्लियर, तो आपको क्या करना है, नोट करना है, रोज 10-10 मिनट इस पे आपको काम करना है भैया। क्लियर, तो इसी के साथ आज हम यहीं पे क्या लेते हैं, विदाई लेते हैं। तो फिर मिलते हैं अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।